अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा एजेंडा है बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे टपल्स क्या होती हैं और इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग हम किस तरह से कर सकते हैं टपल्स के साथ और इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग विद नेगेटिव इंडिसेस जो है हम कैसे कर सकते हैं और ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, कोड के साथ जो है हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन पाइथन टपल्स आर अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। यानी कि इसमें एक ख़ास तरतीब से एक ख़ास अंदाज से डेटा आइटम्स स्टोर की जाती है एंड सिमिलर टू लिस्ट, बिल्कुल जैसे लिस्ट की तरह से, बट विद अ की डिफरेंस टपल्स आर इम्यूटेबल। अब जो लिस्ट होती है ये म्यूटेबल होती है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल्स जो होती हैं ये इम्यूटेबल होती है, मीनिंग देयर वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन। कि हमने एक टपल क्रिएट कर ली और क्रिएट करने के बाद हम उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहें, तब्दील करना चाहें, तो ये पॉसिबल नहीं होता। एंड यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए कि हमने माय टपल के नाम पे, माय अंडरस्कोर टपल के नाम पे एक टपल बनाई, उसके अंदर हमने 1, 2 एंड 3 वैल्यूज़ पुट अप की और उसके अंदर एक स्ट्रिंग हमने डाल दिया हेलो और फिर उसके बाद एक फ्लोटिंग वैल्यू जो है वो हमने डाल दी 4.5। फिर उसके बाद जब हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं, इसको इसके इंडेक्स की मदद से, तो यहाँ पे देखिए कि प्रिंट कमांड हमने आउटपुट जो फंक्शन है वो यूज़ किया। माय टपल हमारी इस टपल का नेम जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0। अब जब 0 यहाँ पे लिखा गया है तो इसका मतलब है कि इसका ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये 0th एलिमेंट है। इंडेक्सेस जो है ये हमेशा 0 से शुरू होते हैं। और ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड है और ये पूरे का पूरा जो है ये थर्ड है और ये 4 है। तो जब इसकी आउटपुट आप देखोगे तो सिर्फ 1 लिखा हुआ नज़र आएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि मायटप्पल को दोबारा से जो है वो यूज़ किया और अब इसका थर्ड एलिमेंट जो है, जो कि हेलो बनता है, दिस वन, तो ये हमने प्रिंट करवा लिया। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जी मेरी टपल की लेंथ कितनी है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है, तो उसके लिए लेंथ फंक्शन जो है आपने यूज़ करना है। प्रिंट कमांड लिखिए, LEN ये एब्रिविएशन है लेंथ का और उसके बाद अपनी टपल का नेम जो है वो दे दें। जैसे ये माय अंडरस्कोर टपल जो है ये इसका नाम दिया गया और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपने एज़ अ पैरामीटर आपने माय अंडरस्कोर टपल जो है मेंशन कर देना है और इसको जब आप रन करेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है एंड ये फिफ्थ है। तो यहाँ पे आंसर आपके पास 5 आ जाएगा। आगे चलिए इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग को देखते हैं। इंडेक्सिंग अलाउज यू टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन अ सीक्वेंस, यानी कि एक-एक एलिमेंट को आप एक खास तरतीब में एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप इंडेक्सिंग को यूज़ कर सकते हैं। पाइथन यूजेस ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, इसका मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स नंबर 0 होता है, फिर जो दूसरा एलिमेंट है उसका 1 होगा, तीसरा जो एलिमेंट है उसका 2 होगा। इस तरह से एंड तक जो है ये चलता रहता है। मीनिंग द फर्स्ट एलिमेंट हैज़ एन इंडेक्स ऑफ 0, द सेकंड एलिमेंट हैज़ एन इंडेक्स ऑफ 1 एंड सो ऑन। स्लाइसिंग अलाउज यू टू एक्सेस अ सबसेट ऑफ सीक्वेंस, यानी कि आपके पास एक टपल जो है मौजूद है, उसके अंदर आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एक नंबर ऑफ एलिमेंट जो है स्पेसिफिक आप निकाल के देखना चाह रहे हैं, तो ये स्लाइसिंग है। या आप यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यूज जो हैं या एलिमेंट्स जो हैं आप देखना चाह रहे हैं, तो ये स्लाइसिंग है। तो सिंटैक्स फॉर स्लाइसिंग इज सीक्वेंस। तो उसमें देखिए कि सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने फर्स्ट जो पैरामीटर है वो देना है, जिसे हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। देन कोलन के बाद जो है आप स्टॉपिंग पॉइंट देंगे या एंडिंग पॉइंट देंगे और फिर उसके बाद स्टेप। यानी कि फर्ज किया आप चाहते हैं कि जी ये 0 से शुरू हो और जो है ये 5 तक जाए, राइट? तो अब यहाँ पे स्टेप आपने लिख दिया 1, तो इसका मतलब है कि 0 से 1 पे जाएगा, 1 से फिर 2 पे जाएगा, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी मैं 0 से शुरू करके 5th तक लेके जाना है, लेकिन स्टेप जो है मैं यहाँ पे 2 देना चाह रहा हूँ। तो इस सूरत में क्या होगा, 0 फिर उसके बाद 1 फिर उसके बाद 2 पे जाएगा, 2 के बाद 3 और 4 पे जाएगा, फिर 4 जो है उसके बाद 5।
तो ये 5 नहीं प्रिंट करेगा। तो इस तरह से जो है 2-2 के स्टेप्स के साथ जो है ये मूव करेगा। वेयर स्टार्टिंग या वेयर स्टार्ट इज़ द स्टार्टिंग इंडेक्स जो है एंड स्टॉप जो है ये एंडिंग इंडेक्स है। और इसमें ये अहम बात है, ये आपने ज़हन में रखनी है कि जब आपने स्टॉप लिखा है जैसे 5, तो ये 5 जो है ये 4 तक मैक्सिमम आपको लेके जाएगा। ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि 5 तक जाए तो फिर आपको यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा। तो स्टॉप जो है या एंडिंग पॉइंट जो भी आप देंगे वो उससे एक कम पे आके रुक जाएगा। और स्टेप जो है वो कितना इंक्रीमेंट आप उसके अंदर करना चाह रहे हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं जी इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग विद नेगेटिव इंडिसेस। तो नेगेटिव इंडिसेस जो है उसके लिए क्या होगा कि अगर आप -1 दोगे तो लास्ट एलिमेंट एक्सेस कर लोगे। अगर आप -2 करोगे तो सेकंड लास्ट करोगे। इसी तरह से उससे पीछे अगर आपने प्रिंट करवाना है तो -3, -4, -5 इस तरह से ये सिलसिला चलता जाएगा। एंड अब हम इसकी कोड एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास कुछ डेटा गिवन है। इसके अंदर हमने एक लिस्ट बना ली है, एक टपल बना ली है और एक स्ट्रिंग ले ली है। अब हमने क्या करना है नंबर 1 पे एक्सेस एंड प्रिंट द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम ईच सीक्वेंस। यानी कि ये भी हमारे पास सीक्वेंस है और टपल भी सीक्वेंस है, लिस्ट भी सीक्वेंस है, स्ट्रिंग भी सीक्वेंस है। तो हर सीक्वेंस में से हमने थर्ड थर्ड एलिमेंट जब एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या करेंगे प्रिंट कमांड नंबर 1 थर्ड एलिमेंट हमने ये इसको हेडिंग दे दी और लिस्ट यहाँ पे लिखा। फिर उसके बाद जो है माई अंडरस्कोर लिस्ट ये हमारी लिस्ट का नेम है। तो देखिए कि लिस्ट के अंदर ये हमारे पास 0th इंडेक्स है, ये 1 है एंड ये 2 है। तो ये हमने 2 यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद जब टपल को यूज़ किया तो यहाँ पे भी 2 ही बनता है, ये इंग्लिश आ जाएगा। और जब स्ट्रिंग की बात करेंगे तो ये फर्स्ट कैरेक्टर 0, सेकंड 1 एंड टी जो है ये 2। तो यहाँ पे टी जो है ये हमारी आउटपुट आने वाली है, जैसे यहाँ पे मैंने आउटपुट हैश के साथ मेंशन कर दिया कमेंट के अंदर। एंड नंबर 3 पे देखिए कि स्लाइस एंड प्रिंट एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स 2 से लेके 5 तक जो है हम इंडेक्स का स्लाइस जो है वो बनाना चाह रहे हैं, उसको निकाल के देखना चाह रहे हैं फ्रॉम द लिस्ट एंड द टपल। तो स्लाइस्ड एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स 2 टू 5 ये हमने हेडिंग दे दी प्रिंट कमांड की मदद से। और लिस्ट जो है माई अंडरस्कोर लिस्ट, अब हमने 2 से हम शुरू करना चाह रहे हैं और 5 तक जाना है तो उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 6 तक जाना पड़ेगा आपको। अगर आप 5 लिखोगे तो 4 तक जो है वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे ये ख़ास बात है, जब स्लाइसिंग आपने करनी है तो यहाँ पे 2 यानी कि ये हमारा जो है एलिमेंट 0, 1 एंड 2। तो 2 के बाद फिर उसके बाद 3 है, 4 है और 5 है। चूँकि हमने 6 लिखा है तो ये 5 तक जाएगा, ये 4 एलिमेंट जो है एक्सट्रैक्ट करके दिखाएगा। और इसी तरह से जब हम टपल को करेंगे तो माय अंडरस्कोर टपल एंड 2 स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट हमारे पास 6 है जो कि 5 तक जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 के बाद ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 4 आ गया। तो हमारे पास एलिमेंट्स ही इतने हैं, इस वजह से 4 तक जो है ये प्रिंट कर देगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जी स्लाइसिंग एंड प्रिंटिंग कैरेक्टर फ्रॉम इंडेक्स 7 टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। यानी कि हम ये चाह रहे हैं कि 7th इंडेक्स से एंड तक जो है ये सारा कुछ प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरह से कोड लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसकी एक हेडिंग दे देते हैं कि कैरेक्टर्स फ्रॉम इंडेक्स 7 टू एंड ऑफ स्ट्रिंग। ये हमने प्रिंट कमांड के अंदर जो है कंट्रोल स्ट्रिंग के तौर पे हमने नंबर 3 लगा के इसको हेडिंग दे दी। एंड स्ट्रिंग यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रिंग में लिखा माई स्ट्रिंग। अब 7 ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद कोलन एंड देन कुछ भी नहीं हमने मेंशन करना, तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एंड तक ले जाएगा। तो इस तरह से अब ये यहाँ पे देखें कि ये माई स्ट्रिंग को हमने यूज़ किया। ये हमारे पास 0th इंडेक्स है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये 6 और 7 कहाँ से शुरू हो रहा है? पी से शुरू हो रहा है और एंड तक जो है यहाँ तक जो है ये इसको प्रिंट करेगा और पूरे का पूरा वर्ड प्रोग्रामिंग आ जाएगा इसके अंदर। एंड यूज़ नेगेटिव इंडेक्सिंग टू प्रिंट द लास्ट 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट एंड द टपल। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग जब हम यूज़ करना चाहें तो फिर क्या करेंगे? तो ये बिल्कुल इसी तरह से हमने हेडिंग दे दी है पहले, फिर उसके बाद हमने लिस्ट कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर हमने लिख दिया माय अंडरस्कोर लिस्ट। अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हमने मेंशन किया, इधर भी हमने स्टार्टिंग पॉइंट ही मेंशन किया था और हमने -2
क्योंकि हम सेकंड लास्ट से जो है एम तक जाना चाह रहे हैं, तो -2 आगे कोलन डाल के आपने स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, तो एन तक जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे प्रिंट कर दिए जाएंगे। इसी तरह से हमने टपल में करना है, टपल का नेम लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -2 आगे कोलन, तो ये हिस्ट्री से लेके जियोग्राफी तक यह सारा कुछ प्रिंट कर दिया जाए। And finally, use negative slicing to print characters from the second last to the last characters of the string. यानी कि सेकंड लास्ट से लास्ट तक जब हमने स्ट्रिंग को करना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम अपने स्ट्रिंग का नेम लिखेंगे my अंडरस्कोर स्ट्रिंग के अंदर हमने ये सारा कुछ स्टोर किया हुआ है, तो -2 आगे कोलन, उसी तरह से स्क्वायर ब्रैकेट जो है इसके अराउंड हम लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड लास्ट ये पॉइंट बनता है और उसके बाद लास्ट ये है, तो ये सारा जो है प्रिंट होके NNG जो है यहाँ पे आ जाएगा। जी फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम कोड की मदद से इसको दोबारा से अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से हमने प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ आईडीएलई। तो एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास, इसके अंदर हम माय टपल नाम की एक टपल बना रहे हैं। इसके अंदर इंटीजर्स मैंने कुछ दे दिए हैं, स्ट्रिंग दे दिया है और फ्लोटिंग वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने पुट अप कर दिए। तो अब हम माय टपल को पहले एज़ इट इज़ प्रिंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद माय टपल जो है इसका 0th एलिमेंट एक्सेस किया है हमने, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स 0 है। फिर उसके बाद इसका थर्ड एलिमेंट हमने एक्सेस किया है एंड देन जो है हमने इसकी लेंथ जो है वो फाइंड आउट की है, ये भी लेंथ क्या है वो हमें बताई जाए। तो लेंथ फंक्शन को हमने यूज़ किया और माय टपल को एज़ अ पैरामीटर उसको दे दिया। तो रन मेन्यू पे जाके आपने इसको क्लिक करना है और देखिए कि आपके पास जो है यहाँ पे ये पहले आपकी टपल जो है पूरी की पूरी प्रिंट हो गई है, फिर उसके बाद 0th एलिमेंट आ गया, थर्ड एलिमेंट आ गया एंड लेंथ फंक्शन ने आपको बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड ये 5। तो ये 5 एलिमेंट इसके अंदर मौजूद। पहले तो यहाँ पे 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे जो है वो गिवन की है कि माई लिस्ट है, माई टपल है एंड माई स्ट्रिंग है। तो लिस्ट के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज़ एंटर कर दी हैं, उसी तरह से टपल के अंदर कुछ वैल्यूज़ एंटर कर दी हैं और इसी तरह से स्ट्रिंग के अंदर कुछ वैल्यूज़ एंटर कर दी है। तो पहला जो पॉइंट है हमारा, एक्सेस एंड प्रिंट द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम ईच सीक्वेंस। ये हमारे पास 3 डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं, सीरीज़ हैं। तो इस तीनों के अंदर से हमने थर्ड एलिमेंट जब हमने एक्सेस करना है, तो उसके लिए 0 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के लिए होता है, 1 जो है वो सेकंड एलिमेंट के लिए एंड 2 जो है ये थर्ड एलिमेंट के लिए एक्सेस किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमने पहले हेडिंग दे दी है कि जी थर्ड एलिमेंट जो है वो हम एक्सेस कर रहे हैं, अपनी लिस्ट को हमने किया और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने 2 मेंशन कर दिया। इसी तरह से टपल को हमने लिखा, उसके नेम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 मेंशन कर दिया और इसी तरह से माय स्ट्रिंग जो है यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर है 2 मेंशन कर दिया। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे, अभी हम प्रिंट करके देखते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे 30 इंग्लिश एंड टी जो है ये हमारी आउटपुट आनी चाहिए। तो इसको रन करके देख लेते हैं। थर्ड एलिमेंट जो है लिस्ट के अंदर हमारे पास 30 है, टपल के अंदर इंग्लिश है और स्ट्रिंग के अंदर टी है। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं और यहाँ पे देखिए कि हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है जी, इसमें स्लाइस एंड प्रिंट एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 2 टू 5, 2 से लेके 5 तक के जो इंडेक्सेस हैं वो हमने प्रिंट करने हैं लिस्ट और टपल में से। पहले एग्जांपल की तरह हमने यहाँ पे ये हेडिंग दे दी है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम स्लाइस करना चाह रहे हैं लिस्ट और टपल को। तो लिस्ट के अंदर हमने क्या किया, 2:6 यानी कि 2 से लेके 6 तक जब जाएंगे तो ये 5 तक जो है ये प्रिंट करेगा और इसी तरह से टपल के अंदर जो है 2 से 6 मीन्स कि 2 से लेके 5 तक जो है, क्योंकि ये 6 जो है ये एक्सक्लूसिव है लेकिन 2 जो है इंक्लूसिव है। तो ये इस तरह से इसको प्रिंट करेगा। इसको हम रन करके देखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे स्लाइस्ड एलिमेंट्स जो है हमारे पास फ्रॉम इंडेक्स 2 टू 5 जो है, ये हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। तो ये हमने 6 वैल्यू दी थी यहाँ पे देखिए, तो ये इसने हमें 5 तक जो है एलिमेंट्स दिखा दिए। और इसी तरह से टपल से हमारे पास जो है इंग्लिश, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। एंड अब हम इसको कमेंट कर लेते हैं और नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए कि स्लाइस एंड प्रिंट कैरेक्टर्स फ्रॉम इंडेक्स 7 टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। 7th जो इंडेक्स है हमारा, वहां से लेके एंड तक जो है हमने इसको प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माई स्ट्रिंग जो है ये हम देंगे, जो हमने यहाँ पे ये माई स्ट्रिंग दिया हुआ है।
तो ये 0th एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 जो है ये स्पेस है। 7th एलिमेंट पी से शुरू हो रहा है। तो इसको हम प्रिंट करके अभी देखते हैं। तो ये पूरे का पूरा वर्ड प्रोग्रामिंग जो है ये प्रिंट होना चाहिए आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे ये देखिए ये प्रोग्रामिंग पूरे का पूरा यहाँ पे मौजूद है। और नेक्स्ट एग्जांपल जो है जी हमारे पास जी, यहाँ पे देखिए कि हम नेगेटिव इंडेक्सिंग को यूज़ करेंगे। तो लिस्ट पहले हमने यूज़ की, अब हमने -2 माइनस जब मैंने आपको बताया कि लास्ट एलिमेंट के लिए -1 होता है, हम सेकंड लास्ट को यूज़ करना चाह रहे हैं तो -2 लिखेंगे और सेकंड लास्ट से एंड ऑफ द लिस्ट जो है अगर हम प्रिंटिंग करना चाह रहे हैं तो उसके बाद सिंपली अपने कोलन डालना है और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है। और सिमिलरली माय टपल को यूज़ करेंगे, -2 लिख के कोलन डाल दिया तो वो भी सेकंड लास्ट से लेके एंड तक जो है यानी कि लास्ट 2 डिजिट जो है या 2 एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट किए जाएँगे। तो इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकंड लास्ट हमारे पास 70 है और लास्ट 80 है। यहाँ पे टपल के अंदर हिस्ट्री है सेकंड लास्ट और जियोग्राफी जो है ये लास्ट एलिमेंट। और नेक्स्ट जो है हमारे पास ये लास्ट हमारी एग्जांपल है। इसके अंदर हम क्या करेंगे अपने स्ट्रिंग से लास्ट 2 जो कैरेक्टर्स है उसको प्रिंट करेंगे। तो एंड से हम जब हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ करनी है तो उसके लिए एज़ यूजुअल जैसे हमने लिस्ट में और टपल में यूज़ किया है, हमने -2 दे दिया, उसके बाद कोलन लगा दिया और ऊपर हमने ये हेडिंग दे दी है लास्ट 2 कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग। इसको जब हम रन करेंगे तो हमारे पास एनजी जो है ये आउटपुट आना चाहिए। तो देखिए ये हमारी हेडिंग आ गई है कि हम क्या कर रहे हैं और उसके बाद स्ट्रिंग जो है उसके बाद एनजी आ गया है। तो फ्रेंड्स आपने ये देखा कि हमने टपल को कितनी सिंपलेस्ट किस्म की एग्जांपल्स के साथ और मुख्तलिफ ऑपरेशंस जो है इसके ऊपर परफॉर्म करके इंडेक्सेस को इस्तेमाल करते हुए हमने एलिमेंट्स को एक्सेस किया और नेगेटिव इंडेक्सिंग को इस्तेमाल करते हुए एलिमेंट्स को एक्सेस किया। तो इंशाल्लाह आपके लिए और नई-नई चीज़ें लेके आता रहूँगा। अपना ख़्याल कीजिएगा, अपनी केयर कीजिएगा और अपने इस चैनल का भी ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।